जाने की जरूरत नहीं है, राजौरी में भी बर्फबारी का नजारा मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ सैलानियों से हमारी संवाददाता ने बातचीत की। देखिए, बर्फबारी हो तो ये तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बर्फबारी लंबे समय के बाद हो, मतलब कि 8 से 10 सालों के बाद हो, तो और ज़्यादा खुशी दोगुनी हो जाती है। मेरी मौजूदगी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, राजौरी के कंडी गांव में है, और जहां पर लोकल लोग मेरे साथ मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि करीब 10 साल के बाद ऐसी बर्फबारी हुई है, तो बेहद उनको अच्छा लग रहा है और खूब हाथों में बर्फ पकड़ के हाथों पूरा इंजॉय कर रहे हैं। तो ये 10 साल के बाद बर्फबारी हुई। हाँ, मतलब ऐसी बर्फबारी 10 साल के बाद ही हुई है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो छोटी मोटी तो होती रहती थी, हर साल नॉर्मल पड़ती थी। बट जो इस वक्त नज़ारा है यहाँ का हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, तो मैं तो कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सब बंदों से कि आप लोग प्लीज अपना एंजॉय करो। तो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी है, लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, गाड़ियां फंस चुकी हैं, लेकिन लोगों के चेहरों पे शिकन नहीं है कि गाड़ियां उनकी रास्ते में फंस चुकी हैं या जाम लग चुका है। इवन बर्फबारी में देखिए अब किस तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है, तो वो जो थार है उसके ऊपर यहाँ पर लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि लोग बेहद ज्यादा खुश हैं, खुशनुमा माहौल यहाँ का बना हुआ है। तो बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। तो मतलब हकीकतन यहाँ पर देखिए कि बर्फबारी जो है वो चंद मिनटों में जो है बढ़ती जा रही है। तो सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एक तो बर्फबारी, ऊपर से यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम का नजारा जुदा नहीं है। केदार धाम में भी बर्फ पड़ रही है। हालांकि बर्फबारी से केदारनाथ धाम की सुंदरता कई गुना बढ़ गई है। वहां से बर्फबारी की जो तस्वीर सामने आई उनमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने अपना डेरा जमा लिया। भारी बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। बर्फ के बीचों बीच मंदिर की छटा देखते ही बनती है। गंगोत्री धाम के आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं और सफेद चादर ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। सकल सिद्धि है तू मुदा, मुरारी पद पंकज। तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, यमुनोत्री, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड में एक जैसा माहौल है। बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चमचमाती चादर ओढ़ ली हो। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती तो बढ़ा ही दी है, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी के बाद से ही पूरे इलाका खुशनुमा हो गया है। सैलानी बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। मकानों की छत, पेड़, पहाड़ सब बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं। घरों के साथ सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। ऐसे में जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल पर सटीक साबित हुआ है और ये देख सकते हैं कि जो लाइव स्नोफॉल है वो नैनीताल में दिखाई देने लगा है और इस तरह से जो एंजॉय है वो टूरिस्ट हैं वो कर रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं वो लदगद होना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो निचला वाला इलाका है वहां पर अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे वो स्नो व्यू, टिफिन टॉप या तो तमाम एरियाज हैं, वहां पर इसी तरीके से जो लाइव स्नोफॉल है वो देखा जा सकता है। इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो लदगद हो चुके हैं। दुकानों के ऊपर जो स्नो व्यू वाले हैं उनमें बर्फ जम गई है और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं उनमें किस तरह से जो स्नोफॉल है वो हो रहा है।
उत्तराखंड के चकराता में भारी बर्फबारी से पहाड़ियां चांदी सी चमक रही हैं। चकराता में पहाड़ों के अलावा पेड़ और मकान भी बर्फ से लदे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसे हटाने का काम लगातार जारी है। मशीनों की मदद से बर्फ को जल्दी से जल्दी हटाकर रास्ते खोलने का काम चल रहा है। इस दौरान रूई की फाहे जैसी बर्फ के बीच सैलानी मस्ती करते दिखाई दिए। अल्मोड़ा में भी बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए, सैलानियों के मजे को दोगुना कर दिया है। ताजा बर्फबारी से अल्मोड़ा सफेद चादर से लिपटा हुआ दिखाई दिया। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर उत्तरकाशी की। यहाँ पर देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी सभी जगह लगभग एक सा नजारा है। बर्फबारी से पहाड़ ढके हैं। भारी बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है, जिसने ठंड में और इजाफा कर दिया। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे उत्तरकाशी में पहुंचे सैलानी बर्फ को देखकर इतने खुश हैं कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। ठीक है। भारी बर्फबारी हो रही है और भारी बर्फबारी के बीच में जो पर्यटक है उत्तरकाशी में पहुंच रहे हैं, उसमें अलेस से और चौरंगी के बीच में हम हैं। हमारे साथ पर्यटक है। आप क्या, कहाँ से आप आए हैं? हम तो वैसे उत्तरकाशी से हैं, बट देहरादून से हैं अभी। और कैसा लग रहा है इस मौसम में? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत। आपको क्या कहना है इस मौसम को लेके? बर्फबारी हो रही है पहली। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडे, बहुत सारे कपड़े पहन के आए। उम्मीद की थी कि ऐसा मौसम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। और कैसा फील हो रहा है इस बर्फबारी को देख के? आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से हूँ और पहली बार स्नो देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहली बर्फबारी है इस साल की? हाँ, साल की पहली बर्फबारी है। बहुत ही सुंदर वेदर हो गया है अभी। कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? बहुत ठंडा। और अब कहाँ तक, सुंदर। कहाँ जाने का प्रोग्राम है? चौरंगी तक। पिथौरागढ़ में भी आप देखिए कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पहाड़ों पर कुदरत मेहरबान है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। मुनस्यारी के साथ साथ ब्यास और दारमा घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।